आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं अरबाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स टोला पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेडीज सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आई है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या वैकेंसी रहने वाली है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपसे शिकायत बस इतनी सी है कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही आप गूगल पर आकर बिहार लेडीज सुपरवाइजर टाइप करेंगे, आपके सामने जो है यहाँ पर सबसे ऊपर में ये ICDC बिहार का पोर्टल आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट आपको दिख रही होगी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक इंटरफेस दिखेगा जिसमें लेफ्ट साइड आपको जिला का नाम दिखेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कौन से पद खाली है वो आपको दिखने वाला है। प्रकाशित विज्ञापन आपको यहाँ पर दिखेगा, इस पर आप क्लिक करके विज्ञापन पढ़ सकते हैं। आरंभ की तिथि, अंतिम तिथि, सारी चीज़ आपको इस इंटरफेस में दिख जाएगा। इस पोर्टल पर आपको सारी चीज़ दिख जाएगी। तो अभी जो है फिलहाल सिर्फ 3 जिलों में जो है ये लेडीज सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है। तो पहला है शेखपुरा, दूसरा है सहरसा और तीसरा है मुंगेर। तो ये 3 जिलों में जो है वैकेंसी चल रही है। 10 सितंबर से चालू हुआ था शेखपुरा में और अंतिम तिथि जो है 8 अक्टूबर 2025 है। वहीं सहरसा में जो है 13 सितंबर 2025 से ये लेडीज सुपरवाइजर का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया था और अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 रहने वाला है। वहीं मुंगेर की अगर बात करें तो 13 सितंबर 2025 को फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया था और अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है। तो आइए जानते हैं कि इस विज्ञापन में क्या क्या कह रहा है, कितनी रिक्तियां खाली है। अगर बात करें सहरसा की, तो सहरसा में देख लेते हैं कितनी सीटें आपको खाली देखने के लिए मिलेगी और क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो ये आपके सामने जो है सहरसा का विज्ञापन दिख रहा है। समेकित बाल विकास सेवाएं का ये आपको एप्लीकेशन दिखेगा। और अगर बात करें टोटल पद की, तो 16 पद जो है इसमें खाली है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि जो अभी प्रेजेंट में आंगनवाड़ी में है, कार्यरत हैं, जो सेविकाएं कार्यरत है, तो सबसे पहले ये लेडीज सुपरवाइजर के लिए, तो लेडीज ही इस फॉर्म को भर सकेगी। और वो लेडीज भरेगी जो अभी प्रेजेंट में आंगनवाड़ी में है और उनका जो है 10 साल पूर्ण चुका है। वो आंगनवाड़ी में एक सेविका के तौर पे काम करते हुए 10 साल उनका पूर्ण चुका होना चाहिए। तो वैसे कैंडिडेट जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, चाहे शेखपुरा का हो चाहे मुंगेर का हो। ये तीनों में जो है वो कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं जो आंगनवाड़ी में पहले से कार्यरत हो और उनका 10 साल जो है पूर्ण चुका होगा काम करते करते। वहीं बात करें अगर ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल लिंक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस लिंक तक पहुँचेंगे। तो अगर बात करें सीट की, तो सीट आपको देखने के लिए मिलेगा कि अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3, पिछड़ा वर्ग 1, टोटल 16 पद आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग डेट जो 13 सितंबर 2025 से हो चुकी है और अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 शाम संध्या तक रहने वाली है। वहीं बात करें आगे, तो आपको करना क्या होगा, इसका आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है आपको यहाँ पर बाय पोस्ट के माध्यम से, डाकघर के माध्यम से जो है आपको ये एड्रेस सहरसा विकास भवन द्वितीय तल, यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है, पिन कोड दिया हुआ है। तो इस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। साथ में जो है आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच्ड करना पड़ेगा। साथ में जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अभी बताएंगे, वो डॉक्यूमेंट का छाया प्रति अटैच्ड करके यहाँ पर इसको भेजना पड़ेगा डाक के थ्रू। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए, आपको जो रिसीविंग मिला वो रिसीविंग को आप ले लिए। लेने के बाद जो है अपना डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी के साथ अटैच करके डाक घर में जाके पोस्ट कर देना है ये एड्रेस पे। तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या जो है इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगी। तो डॉक्यूमेंट आपके पास सबसे पहले
मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आपका मैट्रिक का जो है प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र का आपको छाया प्रति देना पड़ेगा। यदि इंटर है या ग्रेजुएट है तो उसका आपको छाया प्रति लगाना पड़ेगा। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुमंडल के द्वारा आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। वहीं चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा जो है सहरसा द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा छाया प्रति। जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा और जाति प्रमाण पत्र में अगर आप BC से भर रहे हैं, निचले स्तर के हैं, कमजोर हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र का नॉन क्रीमी लेयर का फोटोकॉपी आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। वहीं अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि आप जो कार्य किए हैं, कार्य का जो आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी कि जब से आप ज्वाइनिंग लिए होंगे इस सेविका के तौर पे, तो वो आपको सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। और अगर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह, राज्य पुरस्कार वगैरह प्राप्त हुआ है तो उसके संबंधित जो प्रमाण पत्र मिले हैं वो आप लगा सकते हैं। अन्य प्रमाण पत्र जैसे अगर आप दिव्यांग वगैरह हैं, स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोतियां हैं, तो वो डॉक्यूमेंट का छाया प्रति आपको यहाँ पर अटैच करके भेजना पड़ेगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत मस्ट है। वहीं आगे देखें तो क्या योग्यता रहने वाली है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको जो है सिर्फ सेविका होना चाहिए आंगनवाड़ी की। अगर आप सेविका है तो ये आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। उसके बाद जिस जिला से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ के आप अस्थायी निवासी होने चाहिए। आपका निवास प्रमाण पत्र वहाँ का होना चाहिए। शैक्षणिक एवं मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th होना चाहिए। चयन वर्ष के 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2025 तक जो है आपका 10 साल पूर्ण जाना चाहिए आंगनवाड़ी में सेविका के पोस्ट पर। उम्र की अगर बात करें तो 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, वहीं 45 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। अंतिम रूप से सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। ये सब क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आई होप सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। तो आई होप मैं आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से दे पाया हूँगा। अगर कुछ भी आपके मन में डाउट वगैरह रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपकी पूरी की पूरी सहायता करने के लिए तैयार हूं। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे हम लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको पुनः इस लेडी सुपरवाइजर वाले पोर्टल पे आपको लौट आना है। बिहार समेकित बाल विकास वाले पोर्टल पे लौट आना है और यहाँ ऊपर में आपको होम दिख रहा होगा, तो इस होम पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही होम पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिया जा रहा है आवेदन को भरने के लिए। तो सबसे पहले वो निर्देश को देख लेते हैं कि आपका जो फोटो रहेगा वो 50 KB का फोटो रहने वाला है और उसका साइज 200 गुना 300 200 गुना 230 पिक्सल रहेगा। वहीं अगर हस्ताक्षर का बात करें वो 20 KB का ही मात्र रहने वाला है। और आवेदन भरने के लिए ये कुछ चरण है, वो चरण देख लीजिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना व्यक्तिगत विवरण देना पड़ेगा, शैक्षणिक योग्यता आपको देनी पड़ेगी, फोटो एंड हस्ताक्षर को अपलोड करना पड़ेगा, दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा, आवेदन को अंतिम रूप दे और जमा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर से अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करिएगा, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन पर। तो जैसे ही आप क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि सबसे ऊपर जो आपको विज्ञापन संख्या है, तो यहाँ पर आपको भरना है कि आप किस जिले से फॉर्म भर रहे हैं, आपका पर्सनल जिला क्या है। वैसे आपके पास 3 ही जिला का ऑप्शन है, मुंगेर, शेखपुरा और सहरसा। तो उन्हीं तीनों में से आप किसी एक जिला से होंगे, वो भर देना है यहाँ पर। उसके बाद जो है आवेदित पद आपको यहाँ पर जो है भरना है। आवेदित पद भरने के बाद आपको अपना नाम हिंदी में सबमिट करना है, फिर इंग्लिश में सबमिट करना है, जन्म तिथि को फिलअप करना है, आयु फिल करना है, ईमेल आईडी को यहाँ पर अपना डालना है, मोबाइल नंबर को डाल के गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर OTP भरने का भी आपको एक ऑप्शन इनबॉक्स खुल के आ जाएगा, वो OTP यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिएगा। आपका जेंडर तो लेडीज ही होगा क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ लेडीज के लिए ही है। भारतीय आप होनी चाहिए, बिहार राज्य के लिए ये फॉर्म है। जिला आपका क्या है वो फिर से डाल दीजिएगा। आधार संख्या डाल देने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। ज्यों ही रजिस्टर करेंगे आपके मोबाइल पर
आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो आई होप आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसकी पूरा डिटेल वीडियो हो कि कैसे आवेदन करें इस फॉर्म के लिए, तो वो भी मैं लेके आऊँगा। आप कमेंट करिएगा तो मैं लेके ज़रूर आ जाऊँगा। लेकिन आई होप इसके बाद इजी स्टेप है वो आप आसानी से कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। मेरी मेहनत पर बस आपको करना क्या है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।